हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी फ्री में स्वागत है। अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो जैसे हम चित्र बनाएंगे बस वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे? माना दो प्लेटें X और Y हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं। ये संधारित्र है, तो इस तरीके से चित्र बना। अब इन प्लेटों के बीच एक कांच की प्लेट रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक K और मोटाई T है। क्या है? इसकी मोटाई T है। तो इन प्लेटों के बीच d माइनस टी दूरी में वायु होगी, क्योंकि ये t दूरी हो गई और ये d, तो वायु का क्षेत्र कितना होगा? d माइनस टी। तो हम क्या लिखेंगे? फिर से समझ लें। माना x और y दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। इन प्लेटों के बीच में एक कांच की प्लेट रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक K है और मोटाई T है। तो Y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 कह सकते हैं, बराबर क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। इक्वेशन फर्स्ट। अब कांच की प्लेट रखी हुई है, तो कांच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0K। क्योंकि कांच का परावैद्युतांक K है, यहाँ पे हमने माना क्या? कांच का परावैद्युतांक K है। समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे? हमें धारिता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें V निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? यदि प्लेटों के बीच वैद्युत विभव V हो, यदि प्लेटों के बीच विभव V हो तो V इक्वल टू क्या होगा? E0 D माइनस टी। ये वायु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी वायु में विभव प्लस E0 इंटू टी। तो E का मान रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A और D माइनस टी प्लस E का मान, यहाँ 0 नहीं, E का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K A इंटू टी। अब इसमें क्या कॉमन है? हम देखते हैं V बराबर, इसमें कॉमन है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। जब ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? D माइनस के टी प्लस यहाँ पे बचेगा T अपॉन, ये हमारा विभव निकल आया। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V। V का मान रख देंगे तो Q अपॉन V का मान रख देंगे। V का मान क्या है? ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस के T प्लस के T अपॉन K। क्या Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपका C बराबर क्या होगा? ये ऊपर पहुंच जाएंगे एप्सिलॉन 0 A और D माइनस T प्लस T अपॉन K। एक बार फिर से समझ लें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच
आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसमें हमने केवल आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया, बाकी हम बोलेंगे वही लिखना। क्या लिखेंगे हेडिंग के बाद? माना एक्स वाई दो धातु की प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी t है, प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। इन प्लेटों के बीच एक कांच की प्लेट रखी हुई है जिसकी मोटाई t है और परावैद्युतांक k। तो ये y हो गई, तो d माइनस टी दूरी में y होगी और t दूरी में कांच होगा। तो y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। इक्वेशन फर्स्ट, कांच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K A, क्योंकि क्या है कांच का परावर्तन। समीकरण 2। अब इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B हो तो V बराबर y में विभव प्लस कांच में विभव। तो y में क्या होगा? E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी। E की 0 का मान ये रख दिया, E का मान ये रख दिया, इसमें से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? B बराबर Q अपॉन 0 A d माइनस टी कोष्टक में प्लस टी के टी अपॉन के। ये हमारा B निकल आया। अब समांतर प्लेट संधारण की धारिता का फॉर्मूला था C बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V का मान ये रख दिया, Q से Q कट गया, एप्सिलॉन 0 A ऊपर पहुंच गया और ये यही रहा। तो C बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही किसी भी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है जब प्लेट के बीच कोई आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा हो।